वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज 27/3/2022 है और आज फर्स्ट शिफ्ट में CSBC फायरमैन के एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। उसके कुछ क्वेश्चंस वायरल हो गए, मेरे पास पहुंचे हैं। इसकी सत्यता की तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, हाँ, लेकिन जितने क्वेश्चंस आए हैं 100 क्वेश्चंस, उसके 100% करेक्ट आंसर को तैयार करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। पूरा 100 प्रश्न होगा जिसका कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन है। आइए एक एक करके इसको हम लोग जरा देखने की कोशिश करते हैं, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू मेरे भी पास पहुंचा है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चूंकि बहुत सारा कटाफटा है इसीलिए हम लोग इसको बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे और आप ही लोग देखकर बताइएगा क्या ये क्वेश्चन आया ही नहीं आया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र बता रहा है। तो उसका आपको सूत्र पता हो जाएगा, डी हो जाएगा L/B, लंबाई यूनिट चौड़ाई हो जाएगा। के शिवन कौन थे? के शिवन जो थे आपको इसरो के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि बोल रहा है कि थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, हाँ, सेट्रिक एसिड जो है मतलब किस में मुक्त रूप से पाया जाता है? तो सेट्रिक एसिड जो भी पाया जाएगा वो आपको नींबू में पाया जाएगा या संतरा में पाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बन रहा है, नींबू। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? और क्वेश्चन संख्या 4 है। आप लोगों को ये बहुत धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि सोशल साइट पर जो भी आते हैं बहुत ही पता नहीं किस तरह से आते हैं, तो वो हम पढ़ देते हैं। जो एग्जामिनेशन दिए होंगे उनको पता होगा, ठीक है ना। तो है हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाएं। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है कि खुली वायु में, ठीक है ना, और धुंधला है, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। खुली वायु में कुछ देर छोड़ देने पर जो है सिल्वर जो की वस्तुएं जो होती हैं, यानी कि चांदी की जो वस्तुएं होती हैं वो काली हो जाती हैं। किस कारण? तो उस पर जो बन जाता है सिल्वर जो है सल्फाइड बन जाता है। ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये प्रश्न जो हो जाएगा आपको 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सिल्फर सल्फाइड हो जाएगा। इसके कारण जो है काली हो जाती है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, मतलब कि भारत का जलवायु क्या होता है? तो भारत का जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, प्रश्न संख्या 7 का। अगला देख लेते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज एन, हाँ, प्रत्येक परमेय संख्या क्या होता है? प्रत्येक परमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो ये 8वां क्वेश्चन था। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देख लेते हैं 9वां कहाँ है। ये 9वां क्वेश्चन आ गया हमारा। तो 9वां बोल रहा है कि यहाँ पे 10,000 रुपया का 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, जबकि ब्याज जो है छमाही दे है, तब क्या होगा? मतलब कि हमको यहाँ पे ज्ञात करना है द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़ के लिए जो है 1.5 ईयर का 10% पर एनम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? तो इसको जब हम लोग करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 11,576.25 रुपया, ठीक है ना। तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, 11,576.25 रुपया। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे चूज करना है कि वेयर डिड द संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन? संतोष यादव जो है जयपुर की महारानी कॉलेज में, ठीक है ना, महारानी कॉलेज में अपने एजुकेशन के लिए गई थी। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा 10वां का। 11वां देख लीजिए, प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, इक्को जो सुनाई पड़ती है उसके लिए किसके कारण सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो देख लीजिए, गेहूं सरसों चना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो ज्वार होगा वो रबी फसल नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है आपका एक मानवाधिकार संगठन है, ठीक है ना। और कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो लंदन में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है? एक वृक्ष की जो हत्या है, ये जो आपकी जो कविता है, इसके रचनाकार हो जाएंगे डी कुंवर नारायण। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 15 में, यहाँ पे बोल रहा है कि द बुक वॉज रेड बाय हर। अब इसको एक्टिव वॉइस में हमको चेंज करना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सी रेड द बुक, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो कहलाती है वो लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो कहलाती है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 16 हो गया। अब हम लोग 17वें क्वेश्चन को ढूंढते हैं कि 17वां क्वेश्चन कहाँ से है। यहाँ से 17वां क्वेश्चन है, बहुत ही धुंधला है। यहाँ पे पहला बोल रहा है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? आपको पता है कि क्या हो जाएगा इसका? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं,
यहाँ पे है किस घटना ने जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। बहुत धुंधला क्वेश्चन है। तो जो फ्रांस की क्रांति थी, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फ्रांस रेवोल्यूशन, इस घटना ने जो है राष्ट्रीयवाद की अवधारणा का जन्म दिया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 19 ये हो जाएगा आपको द हेग में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 19 हो गया। 20वें प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाएं। 20वां बिल्कुल ही धुंधला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे है मयूरभंज जो है वो किस खादान के लिए प्रसिद्ध है। मयूरभंज जो है उड़ीसा का एक जिला है और ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 21वां। यहाँ पे बहुत ही धुंधला है। हाँ, निम्न में से भारत के उप प्रधानमंत्री कौन नहीं रहे हैं। देख लीजिए, ये एल.के. आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, मोरारजी देसाई भी रहे हैं और देवीलाल भी रहे हैं, लेकिन H.A. बहुगुणा ये भारत के उप प्रधानमंत्री कभी नहीं रहे हैं। तो ये जो प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्रवाई का पर्यवेक्षण कौन करता है। जो ऋण के संबंध में जो भी कार्रवाई होती है उसका पर्यवेक्षण कौन करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि 22 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 22 तो हो गया। अब हम लोग 23वें प्रश्न को ढूंढते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ढूंढेंगे हम लोग जरूर। प्रश्न संख्या 23, जी हाँ मिल गया। प्रश्न संख्या 23 आ गया। यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर है। राजेंद्र सेतु शायद आपको मोकामा के पास है और ये जो हो जाएगा आपको गंगा नदी पर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है गंगा यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। पूछ रहा है कि मनुष्यों के आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग होता है स्मॉल इंस्टेटेंट। ठीक है ना, यानी कि क्षुद्रंक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग कि 25 की बोल रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारतवर्ष की अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बिहार हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 26 बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था आपको ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो जाएगी। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अल नीनो, आपको पता है कि जो एक ऐसी घटना है जहां पर कि वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। तो अल नीनो शब्द जो है किस भाषा का है। अल नीनो जो शब्द होता है ये है स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है एक लड़का। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि ग्रहों की गति का क्या है। द मोशन ऑफ प्लेनेट इज गवर्न बाय, मतलब कि ग्रहों का गति जो है किसके नियम पर संचालित होता है। तो ये हो जाएगा केपलर के नियम पर। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है। मतलब कि भारत जैसे देशों में, जो विकासशील देशों में बहुत ज़्यादा उत्पादन होने का जो सबसे बड़ा कारण क्या होता है, उसका हो जाएगा लेबर, श्रम यहाँ पे बहुत सस्ता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए यहाँ उसके ऊपर उत्पादकता भी बहुत ज़्यादा होता है। 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए 29 तक तो आगे हम लोग। अब 30 से देखते हैं। जी हाँ, 30 भी मिल गया हमारे पास। यहाँ पे देख लेते हैं। बोलता है कि बर्फ पानी पर तैरता है किस कारण से। बर्फ का जो है पानी पर तैरने का कारण है कि बर्फ का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है। हिरोशिमा जो कविता है वो लिखा गया था आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कालिंदी शब्द जो यहाँ पर है उसका क्या मतलब होता है। कालिंदी का मतलब होता है यमुना नदी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब देख लीजिए, दो अस्थियों यानी कि टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब जो दो बोन्स होते हैं वो किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं। तो वो लिगामेंट्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लिगामेंट्स और हिंदी में स्नायु कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 33 अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जब अणुओं के गति जब जो होता है वर्णात्मक पराक्रम में झिल्ली के द्वारा होती है तब उसको क्या बोलते हैं। तो इस घटना को बोला जाता है परासरण। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 34 का। ठीक है, 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि जब अणुओं की गति वर्णात्मक पराक्रम में झिल्ली के द्वारा होती है तो उसे हम लोग परासरण कहते हैं। अगला देख लेते हैं। 35 बोल रहा है कि बैंकों की तुलना में साहूकारों द्वारा वसूले जाने वाला ब्याज का दर क्या होता है। जो बैंक की तुलना में साहूकार जो वसूलते हैं बहुत ज़्यादा ब्याज दर पर वसूलते हैं। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। देख लीजिए, गुरु रविदास जो थे रामानंद के शिष्य में से एक थे, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। गुरु रविदास से किसने दीक्षा ग्रहण की थी। तो वो रानी जहाली जो थी, ये चित्तौड़ की रानी थी, इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे 37 बोल रहा है कि कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 2508 रुपया 80 पैसा हो जाएगा, जबकि ब्याज जो की गणना वार्षिक हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2000 रुपया। 37 तक हम लोग आ चुके हैं। अब 38वें प्रश्न को हम लोग ढूंढते हैं कि
प्रश्न संख्या 38 बोल रहा है कि उत्तरी भारत तथा उत्तर पश्चिमी भारत में जो है आपको गर्मी से पहले जो होता है आपको गर्म और शुष्क हवा चलता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपको लू बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं 39 यहाँ पे बोल रहा था निम्नलिखित में से किस जो है का मिलान जो है किस चीज़ का मिलान जो है समुचित नहीं है, मतलब 39 में कोई हिंदी का कुछ शब्द था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 में जो आपका आविर्भाव और तिरोभाव ये मिलान सही नहीं है, ठीक है ना। आविर्भाव और तिरोभाव, ठीक है ना, ये मिलान जो है आपका सही नहीं है। अगला देख लेते हैं किस समूह के सभी शब्द जो है रात्रि के पर्यायवाची हैं, तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रात्रि, रजनी और निशा, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि यहाँ पे 41 में हमको चूज करना है भूगोल सीखना कठिन है, इसका सही अंग्रेजी क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ठीक है। अगला देख लेते हैं 42 बोल रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नेता वाशिंगटन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है ना, सीनियर। अगला देख लेते हैं 43 बोल रहा है कि जो है सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। 44 बोल रहा है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन के बीच में लोग फंसने की संभावना बन रही थी। एक था उच्च उपज किस्म की बीजों की उपलब्धता और जो है सुव्यवस्थित सिंचाई परियोजना, तो सबसे इसका सही उत्तर हो जाएगा सुव्यवस्थित सिंचाई परियोजना, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 44 का, ठीक है। अगला देख लेते हैं यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों का लंबाई 6 और 8 हो तो इसकी एक भुजा क्या होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है? तो पर में जितना भी होता है उसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए 46 तक तो है, अब और देख लेते हैं कहाँ है हमारे पास। 47 नहीं आएगा हमारे पास, तो 47 से आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, फिर उसके बाद आगे देखेंगे 47 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रसिया हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी 25% हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा क्या है। 39 का हो जाएगा सी दूध का खट्टा होना, 50 का एक हो जाएगा मूल हो, ठीक है ना। 51 का हो जाएगा अग्नाशय द्वारा, और 52 का एक हो जाएगा बुलर झील, और 53 का एक हो जाएगा बलाघुर्न हो जाएगा। 54 का डी हो जाएगा ब्रजभाषा, ठीक है ना। अब लगता है हमको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। 54 वगैरह देख लेते हैं, 54 कहीं है, 54 मिल जाएगा क्वेश्चन, आइए ढूंढते हैं। 54, ठीक है। 23 ये हो गया, हाँ 55 से मिल गया हम लोग के पास, ठीक है ना। अच्छा हाँ, ब्रजभाषा आपने देख लिया। 55 में देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत युक्ति जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको विद्युत मोटर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको डी विद्युत मोटर, ठीक है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पे 56 बोल रहा है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 56 का सी हो जाएगा, आपको मेघालय हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि 57 का यहाँ पे देख लीजिए कि ये है x1/2 ये करके है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए हिमालय पर्वत का उत्तरी पर्वतमाला जो है का नाम क्या है? उत्तरी पर्वतमाला के नाम का नाम है हिमाद्री। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाते हैं। बोल रहा है कि देश का प्रथम नागरिक होता है, कौन होता है? तो राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते रहते हैं, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 60 का देख लीजिए अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनके द्वारा जो है अमेरिका में नागरिक आंदोलन जो है अधिकार के लिए शुरू किया गया था। अगला देख लेते हैं 61 का भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक कौन नियुक्त करता है? CAG की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए ये तो 61 तक हो गया, और देख लेते हैं 61 यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा चलिए यहाँ से देखते हैं, फिर क्वेश्चंस हमारा सब कुछ एक एक करके मिल जाना चाहिए। अच्छा ये तो आपको LB बराबर जानते थे, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? LB ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, सी रिटर्न होम फ्रॉम हो जाएगा इसका, सी रिटर्न होम डैश ओपन द डोर एंड ओपन द डोर, अच्छा इसका एंड हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं भारत एक क्या है? एक संघीय व्यवस्था है, एक पार्टी व्यवस्था है, दो पार्टी व्यवस्था है, निरंकुश है, या फिर आपको बहु व्यवस्था है? यहाँ पे बहु पार्टी व्यवस्था, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? तो आपको 35 वर्ष चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स
एंड सर्विस इज क्या होगा, लैंड और लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, यानी कि भूमि और क्या हो जाएगा आपको श्रम और भौतिक पूंजी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कवि का नाम नहीं आ रहा है कि रचनाएं किस भाषा में थी, किस कवि का, तो इनकी जो रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब किस कवि का है यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। अगला देख लेते हैं 82, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कार्य सर का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था, यहीं पे रूस था, ठीक है ना। कौन सा कार्य है, शायद आपको जो है सामंतवाद है क्या, पता नहीं, इसको देख लीजिएगा 82 का, इसका रूस हो जाएगा। अगला देख लेते हैं समचतुर्भुज, यहाँ पे तो उसका उत्तर आपको 10 सेंटीमीटर निकल ही गया था। मूली क्या होगा, मूली हो जाएगा कंद, पुष्प, मूल या फल हो जाएगा। तो मूली क्या हो जाएगा आपका, पुष्प नहीं होगा, कंद नहीं होगा, फल नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मूल कंद हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आपको चार्ल्स डार्विन यहाँ पे बतलाया ही गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाए, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, ठीक है। अगला देख लेते हैं एशिया का सबसे स्वच्छ गांव, अच्छा ये तो हम लोग पढ़े थे मेघालय। अच्छा देख लेते हैं, और हिरोशिमा कविता किसकी रचना है, हाँ हिरोशिमा कविता जो है आपको, ये तो हम लोग आगे के बारे में पढ़ ही चुके थे। और यहाँ पे देख लेते हैं हु इज़ नोन एज फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, भारत के जो हैं वन मैन किसको बोला जाता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र सिंह नहीं होगा, और ये सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम यहाँ पे कि द केम फ्रॉम, अच्छा अगला देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, तो ही हो गया, भारत की जलवायु ये हो गया। अच्छा वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर कॉलेज, तो यहाँ पर जयपुर, ये सब हो ही गया। चलिए अब लगभग यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट है। अब इससे आगे हम लोग इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि सब कुछ कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था हाँ, यहाँ पे देख लीजिए 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ कर गई थी, तो बिहार हो जाएगा, सकोची बिहार हो जाएगा। और उसके बाद देश का प्रथम नागरिक तो समझ ही सकते हैं कि राष्ट्रपति हो जाएगा। और देख लीजिए राजेंद्र सेतु वाला तो क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं। चलिए इसी में क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग को और आसानी से हो जाए। पैंतीस वर्ष फॉर्म था, पेंसिलिन था 71 का, उसके बाद 72 का शहनाई हो जाएगा, 73 का हो जाएगा अपनी कक्षा, ठीक है ना। 74 का ए हो जाएगा 305, 75 का ए हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, 76 का हो जाएगा 780, ठीक है ना, बटा 0। और 77 का हो जाएगा ए अग्नि हो जाएगा, 78 का ए हो जाएगा महिला आयोग के द्वारा, 79 का हो जाएगा ए वेयर, 80 का हो जाएगा आपको शी यादव, ठीक है ना। 81 का हो जाएगा दूध, 82 का हो जाएगा युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक है ना। 83 का ए हो जाएगा, 84 का सी हो जाएगा 8 सितंबर, प्रतिभा पाटिल। उसके बाद 86 का हो जाएगा हून, 87 का हो जाएगा डी कलकत्ता, 88 का हो जाएगा विद्या प्रयाग, 89 का हो जाएगा वी.एस. रमादेवी, शायद भारत के प्रथम महिला जो है मुख्य चुनाव आयुक्त वगैरह था, तो वी.एस. रमादेवी हो जाएगा। 90 का ए हो जाएगा गुंडादुर हो जाएगा, 91 का हो जाएगा जनता, 92 का सी, 93 का एक हो जाएगा समकोण, 94 95 का हो जाएगा वस्तुएं, 96 का हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ठीक है ना। डी हो जाएगा ए और बी, सी हो जाएगा ए और बी, और 90 हो जाएगा ए, 100 का हो जाएगा एग्रेसिव, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और था आपका कि चलिए अभी इतना ही क्वेश्चन हमको मिल रहा है, ठीक है ना। और भी जो क्वेश्चन आता है तो आपको बतला दिया जाएगा।